हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में बात करेंगे ES6 मॉड्यूल के बारे में और बेसिकली इससे रिलेटेड थोड़ी बातें और जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे IIFE हमें यानी कि इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करके हम बेसिक मॉड्यूलर अप्रोच जो है गेन कर पा रहे थे या फिर कर पा रहे थे, राइट। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वहाँ पे भी चांसेस थे कि आपके वेरिएबल ओवरराइट हो जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी फाइनली आप जो भी फंक्शंस बनाते थे या फिर जो भी मॉड्यूलर पैटर्न में बना रहे थे बेसिकली वो किसी ना किसी वेरिएबल पे असाइन करनी पड़ती थी, राइट। लेट्स से x इक्वल टू, और कोई अगर x को ओवरराइट कर देता था किसी चीज़ से तो ये चीज़ें बेकार चली जाती थी, राइट। यानी कि यहाँ पे भी आप ग्लोबल वेरिएबल या फिर ग्लोबल स्कोप पे आप डिपेंड कर रहे हो, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमें मॉड्यूल क्यों चाहिए। बेसिकली यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। पहला है ग्लोबल नेम स्पेस पोल्यूशन। बेसिकली हमें ग्लोबल जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन बड़ी होती जाती है आप ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल बनाते चले जाते। बाद में क्या होता है, कौन सा पार्ट इसको चेंज कर रहा है, इसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी एक ही फाइल होती है, राइट। एग्जांपल के लिए script.js या मेरे केस में main.js। अब ये जितनी बड़ी फाइल होगी उतनी बड़ी इसको ट्रबल शूट, मेंटेन और इसको कस्टमाइज़ करने में प्रॉब्लम होगी और इसको डिबग करने में, इनफैक्ट टेस्ट करने में भी, राइट। लेकिन हमने क्या ट्राई किया, इसको सिंपल डिफरेंट फंक्शनैलिटी वाइज हमने फाइल में डिवाइड करके हमने ट्राई किया, इसको IIFE यूज़ करके हमने एक सिंपल मॉड्यूलर पैटर्न अप्रोच किया था, राइट। सिंपल मॉड्यूलर पैटर्न अप्रोच पिछले प्रोजेक्ट में ट्राई किया था, यानी पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे ES6 मॉड्यूल, राइट। अब बेसिकली पहला केस क्या था, ग्लोबल नेम स्पेस पोल्यूशन। दूसरा क्या था, हमारे जो एप्लीकेशन के बहुत डिपेंडेंसीज होते, राइट। डिपेंडेंसीज मतलब कि अगर आपका मेन फाइल है, ठीक है, और ABC फाइल है, ये भी फाइल है, अगर आपको इस चीज़ में कुछ यूज़ कर रहे हो, जो इस फाइल को यूज़ करना है, तो बेसिकली इसकी ऑर्डर सही होनी चाहिए 1 2 3, राइट। यानी कि बेसिकली अगर आपका main.js में वेरिएबल x है और abc.js में आप यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली ये हमेशा ऊपर रहना चाहिए ताकि इसको x की वैल्यू मिले, राइट। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो बेसिकली ये सब चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी कि ये सब क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, राइट। अगर आपके लिए से मल्टीपल फाइल आप बनाते हैं और वहाँ पे आपको बेसिकली अगर ये रिलेटेड है तो आपको डिपेंडेंसी यानी कि आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, या फिर इसकी जो इंपोर्ट्स है बिल्कुल एक सही ऑर्डर में होना चाहिए, ताकि अगर लास्ट वाले फाइल में अगर यूज़ कर रहे हो कोई भी वेरिएबल जो कि या कोई डेटा जो ऊपर के फाइल्स में है, तो हमेशा जिस फाइल से यूज़ कर रहे हो वो ऊपर होना चाहिए ताकि ये ढूंढ पाए उसको, राइट। तो ये चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ती थी। अब इन्हीं चीज़ का सोल्यूशन जो है हमें थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है, 2 पार्ट का। देखते हैं पहला चीज़, ठीक है। अब बैक इन डेज जब Node.js बहुत पॉपुलर हो रहा था क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड था और लोग बहुत खुश हो रहे थे, वहीं इसने क्या दिया हमें, common.js करके मॉड्यूल अप्रोच दिया, राइट। common.js आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक रिक्वायर स्टेटमेंट या रिक्वायर कीवर्ड यूज़ करने देता है। इससे क्या होता है, आप क्या करते हैं, बेसिकली आप अपने एप्लीकेशन को मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर पाते हैं, राइट। अब एग्जांपल ये है जंप की फंक्शनैलिटी, ये है शूट की फंक्शनैलिटी जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लिया था, ये प्ले की फंक्शनैलिटी। अब कैसा है कि अगर इसकी कोई भी फंक्शनैलिटी आपको इसमें यूज़ करनी है तो अब ये कोई वेरिएबल पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि हम IIFE में कर रहे थे, राइट। जैसे मॉड्यूल इक्वल टू हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हम इसके अंदर फंक्शन, राइट, और ऐसे स्टोर कर रहे थे, राइट। फिर हम क्या करते थे, इस मॉड्यूल के ऊपर जो भी फंक्शन कॉल करते थे। ये ना करके हम क्या कर सकते, सीधा रिक्वायर, एग्जांपल के लिए ये jump.js है, राइट, ये shoot.js है। अगर आपको shoot.js में जंप यूज़ करना है क्योंकि शूट करते वक्त भी जंप किया जा सकता है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर रिक्वायर यूज़ करोगे इस फाइल के अंदर और यहाँ पे jump.js का ये दे दोगे लिंक, राइट। जंप फाइल की रेफरेंस दे दोगे और आप क्या करोगे, एक वेरिएबल पे साइन कर लोगे। अब ये वेरिएबल कहाँ रहेगी, आपकी इस फाइल में रहेगी, राइट। हम बेसिकली किस फाइल की बात करें, शूट की फाइल की। इसीलिए कोई बाहर से इस फाइल को या फिर इस फाइल के वेरिएबल को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता, और यहाँ पे आप इस जंप वाले पे आप फंक्शनैलिटी कॉल कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि Node.js इसीलिए और ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि CommonJS बेसिकली हर डेवलपर को ऐसा पावर दिया जिसमें कि हर डेवलपर कोई ना कोई पैकेजेस लिख सकता है या मॉड्यूल लिख सकता है और उसको दूसरे डेवलपर को दे सकता है, ताकि वो इसको यूज़ करके अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ले पाए। अब यहाँ पे हर एक डेवलपर कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आराम से निकाल के उस सोल्यूशन को पब्लिश कर सकते थे, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल या पैकेज, राइट। और ये बेसिकली कहाँ होता था, NPM जो बेसिकली क्या आप सबने जाना है, NPM बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर है जहाँ पे आप अपने पैकेजेस पब्लिश कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप अपने पैकेजेस सर्च कर सकते हो।
सबसे फेमस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लाइव सर्वर में सर्च करूँ तो मुझे मिलेगा, जो मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं सर्च करूँगा तो आप देखेंगे आप पैकेजेस मिल गए। सिंपली मैं क्या करूँगा, इस पर जाऊँगा और npm और आई लाइव सर्वर रन करूँगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, और ये बेसिकली क्या होगा टर्मिनल में, और ये इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल के लिए Moment.js ये टाइम के लिए यूज़ किया जाता है और मोस्ट फेमस लाइब्रेरी है, राइट। अब कैसा है कि इतनी सारी अपने पास चीज़ है, और ये कहाँ पे npm, यानी कि आप भी अपनी पैकेजेस लिख कर यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो, और जो दूसरे डेवलपर है रिक्वायर कीवर्ड यूज़ करके वो आपके पैकेजेस को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए Node.js और ज़्यादा फेमस हुआ। लेकिन ये क्या चीज़ थी, ये सिंक्रोनस थी। अब ये Node.js बेसिकली Node.js के लिए सब चीज़ सही था, राइट, क्योंकि वैसे भी इसको सर्वर पर रन करना था, और बेसिकली वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि असिंक्रोनस होना चाहिए, राइट। एक बार आपने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद सर्वर ऑन, फिर यूज़ करते रहिए, राइट। लेकिन ब्राउज़र में कैसा है कि आपको सारा चीज़ असिंक्रोनस चाहिए। अगर एग्जांपल के लिए आप एक पैकेज लोड कर रहे हो जिसका नाम है Moment.js, जो बेसिकली टाइम के रिलेटेड है, और ये पैकेज लोड हो रहा है। अब ये पैकेज कहाँ से, बेसिकली जब भी आप रिक्वायर करते हैं तो ये किससे लोड होता है, HTTP प्रोटोकॉल पे, राइट। अब ये आपका एप्लीकेशन है और ये आपका सर्वर है, राइट। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है। अब कैसा है कि ये फ़ाइल रिक्वेस्ट करेगा ये चीज़। अब यहाँ पे ओवर HTTP आपकी फ़ाइल या जो भी है ये रिक्वेस्ट कर रहा है। अब आपकी पैकेजेस ये इसको आना चाहिए, राइट, जब भी आपने रिक्वायर कीवर्ड यूज़ किया। तो इस चीज़ में सिंक्रोनस है, मतलब कैसा है कि ये रन होने के बाद ये रिक्वेस्ट जाएगा और ये फाइल लोड होने के बाद ही नीचे कोड रन होगा, राइट। जो भी एग्जांपल के लिए आपने Moment.js का बात किया, राइट। अब ये कैसा है, बेसिकली जो पैकेजेस की साइज़ जो भी होगी और जहाँ पे स्टोर होगा वहाँ से तो ऐसा मंगाना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए आप जैसे मेरा ये दिख रहा है कोडिंग से, अगर मैं इस ब्राउज़र पे जाऊँ तो मेरी सर्वर रन कर रही है, लोकल डेवलपमेंट सर्वर, और मैं नेटवर्क में जाऊँ तो आप देखेंगे कि बेसिकली ये सारे फाइल्स नेटवर्क पे लोड हो रहे हैं, राइट। तभी तो यहाँ पे आएगा, है ना। ये देखिए main.js इसने कैसा कॉल किया। आप इसका अगर कंटेंट टाइप देखेंगे तो स्टार है, और बेसिकली एप्लीकेशन स्लैश जावास्क्रिप्ट है, राइट। ये सारी चीज़ें, तो ये तो ओवर द नेटवर्क मंगाना पड़ेगा, तो ही तो आपके ब्राउज़र में आके रन करेगा, है ना। इसको आप लोड कर रहे हो कहाँ से, ERE सर्वर से, है ना। और अब यहाँ पे कैसा है कि ये चीज़ जो है टाइम टेकिंग है, ये सिंक्रोनस है। अब एग्जांपल के लिए कि ये मेरा लोड होने में टाइम लग रहा है, तब तक मैं नीचे वाली इससे रिलेटेड फंक्शनैलिटी यूज़ नहीं कर सकता, और इतना वेट करना पड़ेगा। और हम अगर इतना वेट करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए अपने ब्राउज़र इन्वायरमेंट में मोस्टली आपको असिंक्रोनस चीज़ें चाहिए, राइट। अब यहाँ पे क्या सोल्यूशन था, यहाँ पे सोल्यूशन था इसको असिंक्रोनस करना। तब यहाँ पिक्चर में कौन आया, हमारा दूसरा ये आया सेवियर, जिसको बोलते हैं AMD। बेसिकली AMD क्या, असिंक्रोनस मॉड्यूल डेफिनेशन है, राइट। इसका फुल फॉर्म होता है AMD क्या बोलता है कि मैं जो भी तुम्हारे पैकेज है उसको असिंक लोड करूँगा, राइट। असिंक्रोनस यानी कि एक पैकेज को रिक्वेस्ट किया और ये असिंक्रोनस लोड होगा, यानी कि आप अपना नीचे रन करो, ये जब आएगा तो उसके रिलेटेड कोड रन होगा, राइट। ये चीज़ें, और उसके बाद ये AMD अकेला नहीं, इसको रन करने के लिए बेसिकली आपको Require.js यूज़ करना पड़ेगा। Require.js बेसिकली क्या है, AMD का इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हम जो देख रहे हैं Require.js, ये एक अलग तरीका है आपको यूज़ करने का मॉड्यूल, और ये बेसिकली क्या AMD के ऊपर बना है, राइट, AMD को यूज़ करके। अब आप देखेंगे कि रिक्वायर जो दिख रही है बेसिकली अपने को कहाँ दिखेगी, Common.js में, है ना। तो ये देखने को चीज़ें मिलेगी Common.js में रिक्वायर, लेकिन Require.js पे कुछ चीज़ है। अब इतनी सारी कन्फ्यूज़न है। दूसरा चीज़ क्या, अपने को ब्राउज़र फाइल दिख रहा है, बेसिकली क्या मॉड्यूल बंडलर है। अब ये क्या बोलता है कि सुनो ठीक है, अभी आपको क्या करना है, Common.js सिंक्रोनस है, राइट। आप एक काम करो, ब्राउज़रीफाई यूज़ करो। बेसिकली ये पैकेज ये क्या बोलता है कि आप मुझे इंस्टॉल करो जो भी पैकेजेस है, राइट, और आप बेसिकली पहले मुझे इंस्टॉल करो यूजिंग npm इंस्टॉल, बेसिकली ये भी पैकेज है, राइट। और आप इसको यूज़ करके फाइनली आप क्या करोगे, एक कमांड रन करोगे ब्राउज़रीफाई। उसके बाद ब्राउज़रीफाई के बाद आप अपना फाइल का नाम देना, एग्जांपल के लिए मेरा भी main.js है, राइट, ये चीज़। और उसके बाद आपको ये क्या देगा, बंडल देगा। अब बंडल में एग्जांपल यहाँ पे main.js एक फ़ाइल है, मैं यहाँ पर मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ। ये क्या करेगा, ये एक फाइनल फाइल जनरेट करेगा, राइट, दोनों मिक्स करके, और मेरा जो फाइनल फाइल होगा बंडलर.js होगा। अब उसमें मेरे दोनों कोड रहेंगे और दोनों कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से, और दोनों के नेम स्पेस, दोनों जो ग्लोबल नेम स्पेस है उसको एक्सप्लॉइट या फिर आप बोलोगे उसको पोल्यूट नहीं करेगा, और डिपेंडेंसी भी यहाँ मेंटेन रहेगी। क्यों, क्योंकि ये ब्राउज़रीफाई ये इसका टेक केयर करेगा। अब ये चीज़ तो है, राइट, इससे यूज़ करके आप ब्राउज़र में यूज़ कर सकते थे। अब उसके बाद ये क्या थी कि यहाँ पर भी इतने सारे अपने पास चॉइस थे, है ना।
आपको रिक्वायर जेएस भी यूज़ कर सकते थे। अब प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, अगर आपको नोड जेएस के लिए लिखना है तो आप कॉमन जेएस यूज़ करते थे, राइट। अगर आपको ब्राउज़र के लिए लिखना है तो आप बेसिकली ये यूज़ करते थे। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग डेवलपमेंट करते थे आप, राइट। अब यही प्रॉब्लम को किसने क्या सॉल्व किया, यूएमडी ने। यूएमडी ने क्या बोला कि एक काम करो, बेसिकली तुम्हें अब कैसा है कि तुम क्या करोगे, कॉमन डॉट जेएस यूज़ करके आप लिखोगे नोड जेएस के लिए, राइट। और यहाँ पे आप ब्राउज़रीफाई यूज़ करके आप कर रहे हो ब्राउज़र के लिए, राइट। अब बेसिकली क्या है कि ये ब्राउज़र के लिए है। अब यहाँ पे आप मॉड्यूल यूज़ कर पा रहे हो, लेकिन कैसा है कि ये चीज़ जो है इतनी क्यों पता करना कौन सा कौन इन्वायरमेंट के लिए। मैं आया हूँ, मैं हूँ यूएमडी, यूनिवर्सल मॉड्यूल डेफिनेशन, राइट। मैं खुद पता लगा लूँगा कौन सा इन्वायरमेंट है और उस हिसाब से मॉड्यूल सिस्टम के हिसाब से मैं आपको मॉड्यूल प्रोवाइड करूँगा, राइट। अब अगर आप बेसिकली देखना चाहेंगे कि कॉमन डॉट जेएस कैसे दिखता है, राइट, अगर आप तो सिंपली हम ऐसे देखेंगे। एग्जांपल के लिए ये मेरा क्या है, मेन डॉट जेएस। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से चीज़ें मैं कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूँ। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कॉमन जेएस मॉड्यूल के बारे में तो इसका अलग सिंटेक्स है क्योंकि ये नोड जेएस का पार्ट है, राइट। सो अगर कॉमन जेएस मॉड्यूल का बात कर रहे हैं तो इसमें क्या पहली चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, एक आपको रिक्वायर स्टेटमेंट, राइट। रिक्वायर स्टेटमेंट ये फंक्शन टाइप का है, इसमें आपको क्या फाइल का नाम पास करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरा मेन डॉट जेएस, राइट। और दूसरा ये रिक्वायर कर रहे हो, रिक्वायर कब यूज़ करते हो, जब आप इंपोर्ट करते हो, राइट। आप बेसिकली आप क्या करना चाहते हो, ये मेरा एक फाइल मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है, फाइल 1 है, फाइल 2 है। मैंने इसमें कुछ कोड लिखा है, मुझे क्या करना है कि इसको इसमें यूज़ करना है नंबर 2 पे। तो मैं क्या करूँगा, रिक्वायर 1, राइट। एग्जाम्पल मेरा 1 मेरा फाइल का नाम है तो रिक्वायर 1 करूँगा, क्यों, क्योंकि मैं इसको इसमें बुला रहा हूँ। तो रिक्वायर करते और बाहर भेजने के लिए, अब लेट्स से अब इसको मैं इसमें बुला रहा हूँ यानी कि इसने भेजा है, राइट। तो यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है ना। तो अगर आपको बाहर भेजना है, अगर आपको मॉड्यूल से बाहर भेजना है कोई चीज़, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, सिंटेक्स मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, राइट। और आप क्या करते हो, इस पर कुछ भी चीज़ें साइन करते हो, बाहर चला जाता है, राइट। ये आपका सिंटेक्स है, चाहे आप ऑब्जेक्ट करो चाहे सिंपल जो भी है। तो ये बाहर भेजने के लिए, रिक्वायर क्या, अंदर लाने के लिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास 2 फाइल है, राइट। अब अगर मुझे इस मैं कौन से फाइल में हूँ, मेन टू जेएस में हूँ और मेन जेएस मेरा 2 फाइल है, राइट। अभी मैं मेन टू जेएस में आया, यहाँ से मुझे कोई चीज़ बाहर भेजना है, ठीक है, जो मुझे कोई और फाइल में एक्सेस करना है, इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से कुछ बाहर भेजने के लिए मैं क्या करूँगा, ताकि दुनिया को दिखे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, राइट, सॉरी एक्सपोर्ट्स। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैसेज है आई एम फ्रॉम मेन टू जेएस, राइट। अब मैं मेन जेएस पे जाऊँगा, यहाँ पे क्या रिक्वायर यूज़ होता है, राइट। यहाँ पे रिसीविंग डेटा फ्रॉम आउटसाइड, राइट। अगर मैंने ऐसे लिखा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर कीवर्ड यूज़ करना है, जैसा कि हमने जानते हैं। रिक्वायर कीवर्ड में क्या होगा, बेसिकली इसमें आपको वो फाइल को एक्सेस करना है, राइट, मेन टू जेएस को, जिससे मुझे डेटा चाहिए। और ये आपको पूरा का पूरा फाइल देगा जो मैं यहाँ पे सिंपल मैसेज, ठीक है, इस पर स्टोर कर रहा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग सिंपल मैसेज, ठीक है। अब अगर मैं अपने टर्मिनल को वापस ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नोड मेन डॉट जेएस, तो ये देखिए मुझे क्या मिल रहा है, हेलो आई एम फ्रॉम मेन टू जेएस, राइट, है ना। सो ये रन कर रहा है, मतलब मैं डेटा मंगा लिया, राइट। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा चेंज करूँगा, यहाँ मुझे मिल जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा, मैं मेन टू से मेन जेएस में कनेक्ट कर रहा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली क्या है, ये मेरा मेन 2 है, राइट। तो और यहाँ पे मेन जेएस है, तो 2 फाइल है, ये फाइल नंबर 2 है, फाइल नंबर 1 है। अब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, बेसिकली इस फाइल में डेटा भेजना है, तो ये बाहर डेटा भेज रहा है, राइट, ये फाइल से बाहर भेज रहा है। अब इसको यूज़ करना है, राइट, तो इसने क्या किया, रिक्वायर। अब जैसे ही रिक्वायर करेगा, ये क्या इसको लेके आया इधर, राइट, इधर लेके आया। और इसने क्या किया, रिक्वायर बेसिकली करते ही ये जो पूरा का पूरा फाइल है इस पर आ गया यहाँ पे, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, ये फाइल उठ के इस वेरिएबल पे आया रिक्वायर से, और आपने बेसिकली एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे पूरे फाइल में, सिर्फ ये डेटा। इसीलिए आपको जब आप रन करेंगे मेन डॉट जेएस तो आउटपुट में क्या आएगा, आपका ये मैसेज, राइट। तो बेसिकली अब समझ में आ गया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कब यूज़ करना है, जब आपको डेटा बाहर भेजना है, राइट। आपको रिक्वायर कब यूज़ करना है, जब आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई चीज़, राइट, उसको इंपोर्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मल्टीपल फाइल होती है, तो कोई भी फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि रिक्वायर कर सकते हो। तो आपको रिक्वायर करनी थी कौन सी, ये फाइल को। तो जैसे कि ये उठ के यहाँ पे आया,
ये वेरिएबल में साइन कर दिया हमने और यहाँ पे हमने प्रिंट किया। अब जो भी एक्सपोर्ट करने वाला, एक्सपोर्ट कौन सा डेटा किया गया, ये वाला है ना, हे आई एम फ्रॉम मेन। तो बेसिकली जो एक्सपोर्ट करोगे वही डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली इस पूरे फाइल में जो भी है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सिंपली वैसे देखते हैं हम, अगर आपने AMD यूज़ किया तो कैसा रहेगा, राइट। सो बेसिकली आपको, अगर आपको AMD यूज़ करना है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। बेसिकली इसमें आप ऐसे करते हो, आप डेफिनेशन लिखते हो, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आप डिपेंडेंसी बनाते हो, आपको वहाँ पे डिपेंडेंसी मिल जाती है और आप क्या करते हो, वेरिएबल पर साइन, और फिर आप क्या करते हो, जो भी आपको बनाना है और फिर रिटर्न कर देते हो। तो ये देखने में कितना कन्फ्यूजिंग है, राइट। तो आपको ये भी देखने में कन्फ्यूजिंग है, प्लस आपको उधर क्या, आप बेसिकली ये चीज़ क्या यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे ब्राउज़र पे मैं जब ये यूज़ करूँगा तो क्या आएगा, रिक्वायर इज़ नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि Node.js के लिए। तो यहाँ पे अपने पास सोल्यूशन क्या बना, अपने पास सोल्यूशन बना, या फिर आप ये यूज़ करो ब्राउज़रीफाई, राइट। इससे आप इंस्टॉल करो, फिर इसको कमांड को रन करो और बंडल बनाओ जिसमें कि आपको बेसिकली दोनों फाइल एक में आएगी, राइट। सो आपको आउटपुट एक फाइल मिलेगा जिसमें कि आपको दोनों फाइल रहेगी, और इसमें लाइनिंग खुद ही, जो डिपेंडेंसी की लाइन ये है ऑर्डर, ये खुद इसमें अरेंज रहेगी, प्लस इसमें ग्लोबल नेम स्पेस भी प्रिवेंट रहेगा, राइट, पोल्यूट होने से। तो ये चीज़, इतनी सारी ऑप्शन थी। अब यही कन्फ्यूज़न के कारण क्या हुआ, इतनी सारी कन्फ्यूज़न के कारण क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट को लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, राइट। तो जावास्क्रिप्ट ने बोला रुको, मैं अपना मॉड्यूल लेके आता हूँ। फिर ES6 के बाद से हमें जावास्क्रिप्ट में नेटिव मॉड्यूल सपोर्ट मिलने लगी, राइट। अब ये क्या बोलता है, ये चीज़ ये कहता है कि आप एक काम करो, आपको मॉड्यूल यूज़ करना है, हम करने देंगे, ठीक है। ये कोड हटाते हैं अभी के लिए, यहाँ पे ये भी हटाते हैं। ये क्या बोलता है कि आप एक काम करो, आप सिंपली टर्म लिखो, यहाँ पे मेन JS में आपको जो चाहिए आप बेसिकली यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, राइट, और आपको जहाँ पे चाहिए इंपोर्ट कर लो, राइट। एग्जांपल के लिए अगर आप बात करें तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर मेरा कोई फंक्शन, एग्जांपल के लिए फंक्शन है, राइट। ये फंक्शन है, ये प्ले करके मेन JS में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, आई एम प्लेइंग, राइट, ये चीज़। और मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं दूसरी जगह यूज़ करना चाहता हूँ, कहाँ पे, main2js में, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है, और एक्सपोर्ट करके मैं क्या करूँगा, इस पर इसके आगे लिखूँगा डिफ़ॉल्ट, फिर मैं क्या लिखूँगा, प्ले, बस इतना, राइट। इसके बाद मैं main2js में जाऊँगा, फिर मैं लिखूँगा बेसिकली इम्पोर्ट, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, प्ले, राइट। अब मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट जब वर्ड यूज़ करते हो आप इसके साथ, राइट, तो आपको बेसिकली सीधा इंपोर्ट कर सकते हो जो भी आपने नाम दिया वहाँ पे। फ्रॉम फाइल नेम आपको देना है यहाँ पे मेरा फाइल क्या है, main.js, राइट। सो मेन मैंने लिखा। अब यहाँ पे कैसा है कि आपको .js लिखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं इसको यूज़ कर सकूँगा। अगर मैं console.log करूँगा प्ले, तो आपको दिखेगा यहाँ पे फाइल दिख रही है, राइट। अगर मैं अभी गया तो आपको क्या दिखेगी, रिफ्रेश, और ये काम कर रहा है ना। बेसिकली इसका काम करने के पीछे रीज़न क्या है, आपको यहाँ पे टाइप मॉड्यूल ऐड करना है। अब मैं अगर इसको हटा दूँ टाइप मॉड्यूल, ठीक है, तो देखिए एरर देगा, राइट। इसने क्या बोला, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ये क्यों, क्योंकि आप देखोगे बेसिकली अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये इसको पता नहीं चल रहा है बेसिकली कि क्या है, राइट। तो उसको बताना है कि अब तुम नॉर्मल फाइल नहीं रहे, अब तुम एक मॉड्यूल हो। और इसका मेन क्या है, यहाँ पे ट्रिक रन करने का, आपको बेसिकली डेवलपमेंट सर्वर ही चाहिए, राइट। यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूँ तो रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो सर्व किया जाता है ये HTTP के ऊपर किया जाता है, और अगर आप लेट्स से डायरेक्टली क्लिक करते हो फाइल के ऊपर तो आप कैसे रन करते हो, लोकली रन करते हो, राइट। तो बेसिकली ये फाइल जो भी रन होते हैं जावास्क्रिप्ट यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे इसका MIME टाइप होता है जो कि एप्लीकेशन स्लैश जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए। अब एग्जांपल के लिए मैं अगर इसको डायरेक्टली रन करूँ, ठीक है, अपने फाइल पे जाके, तो ये रन नहीं करेगा। सो आप ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने अब मेरा URL चेंज हो गया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा रन नहीं कर रहा, मैंने फाइल /RR किया, मतलब मैं index.html पर डायरेक्ट जाके रन कर रहा हूँ, इसीलिए ये काम यहाँ नहीं करेगा। ये देखिए इतने सारे यहाँ पे पहले तो कॉर्स के इशू है, राइट। यहाँ पे लोड भी फेल हो गया है ना। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको देखिएगा लोड फेल हो रहे। क्यों? क्योंकि इस फाइल को सर्व करना है किस पे, ओवर सर्वर पे, राइट। तो मैंने लोकल डेवलपमेंट सर्वर यूज़ किया, जहाँ पे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहाँ क्रोम में जाकर, और या फिर VS कोड में जाकर यहाँ पे लाइव रीलोड करके या लाइव सर्वर करके एक्सटेंशन सर्च कर सकते हो आप, और इसको इंस्टॉल करके बेसिकली लाइव प्रीव्यू या फिर लाइव सर्वर, इसको इंस्टॉल करके आप बेसिकली यहाँ से इसको लाइव कर सकते हो। लाइव करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और फिर क्या करना है, आपको index.html पे जाना है, और यहाँ से आप बेसिकली ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हैं, राइट। तो आप देख रहे हैं कि अब
अगर मैं लाइव सर्वर से करूँ तो मेरा ये फाइल रन होता है बिना प्रॉब्लम का और मुझे फंक्शन मिल रही है, राइट। अब क्योंकि इस फाइल पे फंक्शन मिल रही है मैं इसको रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्ले को रन कर दूँगा। अब इस प्ले फंक्शन को कॉल करते क्या होगा, ये आई एम प्लेइंग रन हो गया। यानी कि ये कितना सिंपल है, राइट। मैंने क्या किया, जो मेन जेएस में था, राइट, मैंने मेन टू जेएस में मंगा के यूज़ कर लिया। अब बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्ट्रिक्ट मोड में रन होता है, राइट। यहाँ पर इट इज़, यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड एनेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से इतना ही नहीं, अगर आपको मल्टीपल एग्जांपल के लिए मैं और एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जंप करके। अब यहाँ पे मल्टीपल होगी, राइट। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा, जंपिंग, राइट। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, राइट, ये करूँगा। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपोर्ट, बस इतना लिख दूँगा। अब ये बेसिकली क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट है, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे गया तो ये देखिए, ये बेसिकली अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये सिर्फ जंपिंग आएगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली आप कुछ भी एक्सपोर्ट करोगे डिफ़ॉल्ट से, राइट, तो उसको कुछ भी नाम से बुला सकते हो। एग्जांपल मैंने टेस्ट किया, राइट, और ये देखिए टेस्ट मैं करूँगा, ये रन होगा। क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रिफ्रेश करो चल रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ता है कि जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, राइट, तब क्या होता है, तब जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो ये मैन ही नहीं रखता नाम, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट सेट कर रहे हो वही सेट हो जाता है। अब उसी पे ये फाइल उठ के आ रहा है। जैसे रिक्वायर की हम बात कर रहे थे ना, आप कह रहे हो कि अगर ये फाइल मेरा कोई भी इंपोर्ट करेगा main.js, तो अगर कुछ भी इंपोर्ट कर रहा है तो जो मेरा डिफ़ॉल्ट है वो कोई भी नाम से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली मुझे प्ले को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमा कर्ली ब्रेसेस में मुझे प्ले लिखना पड़ेगा, राइट। अब अगर मैं प्ले करूँ तो ये भी काम करेगा। अब मैंने प्ले किया और ये देखिए रिफ्रेश, आई एम प्लेइंग, राइट। सो बेसिकली यहाँ सीखने वाली बात क्या है, ये क्या है ये मेरा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, राइट। इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और इसको क्या बोलते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। नेम्ड एक्सपोर्ट में क्या बेसिकली आपको कर्ली ब्रेसेस लिखनी पड़ती है। आप कहते हो कि मैं पर्टिकुलर चीज़ उठा रहा हूँ, पर्टिकुलर चीज़, राइट। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या, आप बोल रहे हो कि जो डिफ़ॉल्ट है मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा अगर मैं इसके आगे भी डिफ़ॉल्ट लगा दूँ। अब यहाँ देखने वाली क्या बात है कि जब भी आप दो डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हो एक साथ, दो डिफ़ॉल्ट फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हो या दो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, तो आपके ब्राउज़र एरर देगा। क्यों, क्योंकि ऐसा रूल है कि आपका पर मॉड्यूल जो है ओनली वन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है पर मॉड्यूल, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है, पर मॉड्यूल, ये रूल है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वही करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, नेम्ड एक्सपोर्ट। सो बेसिकली आपने क्या किया, एक्सपोर्ट फंक्शन, चाहे तो आप इस फंक्शन को इस पे भी असाइन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, माई प्ले, राइट, और ये फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहे। अब मैं क्या करूँगा, लेट्स से यहाँ पर और भी है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे और भी, इसको यहाँ पे लिखा शूट करके एक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम देने की ज़रूरत नहीं, राइट, और यहाँ पे मैं ऐसे ही कर रहा। सो बेसिकली ये क्या, मैं एक्सपोर्ट कर रहा, ठीक है, और ये क्या, शूट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, आई एम शूटिंग। अब एग्जांपल के लिए मल्टीपल है, राइट। सो कितने हो गए, एक डिफ़ॉल्ट हो गया मेरा और एक नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट, राइट। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, है ना। अब आपको वहाँ पे चेंज भी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपके पास कितनी है, 1 2 3, आपको जो यूज़ करना वही यूज़ कर सकते हो, ऐसे नहीं सारे यूज़ करने हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एग्जांपल के लिए मेरे डिफ़ॉल्ट कौन से थे, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो डिफ़ॉल्ट को आप सिंपल कर्ली ब्रेसेस के बाहर यूज़ कर सकते हो, जैसे जंप है तो मैं यहाँ लिखूँगा जंप। उसके बाद जो भी नेम्ड एक्सपोर्ट है कर्ली ब्रेसेस में आता है, क्योंकि आप बोल रहे हो स्पेसिफिक, राइट, क्योंकि इस नेम्ड एक्सपोर्ट मल्टीपल होते हैं ना, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा। ये तो एक ही रहता है, इसलिए एक ही रहता है, तो आप क्या सिंगली लिख सकते हो और बेसिकली यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने जंप लिखा अभी के लिए, और मैं यहाँ पे क्या यहाँ से पिक करना चाहता हूँ, आपकी मर्जी है, कोई भी पिक कर सकते हो या दोनों, माई प्ले एंड शूट। मैं यहाँ क्या कर रहा, जो नाम यहाँ पे है वही नाम यहाँ पे होना चाहिए, राइट, नेम सेम होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा, ये जंप मेरा क्या है, उधर से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है, राइट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट बोल सकते हो, राइट, उधर वहाँ से हुआ है, और ये मेरा नेम्ड इंपोर्ट हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माई प्ले,
क्योंकि नाम चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, शूट। अब ये सारे काम करेंगे। अब मैं रिफ्रेश किया, जंपिंग, एम प्लेइंग, एम शूटिंग, राइट। सो ये वर्क कर रहा है। अब क्या होगा, कहीं ऐसा सिनेरियो होता है ना जहाँ पे ऑलरेडी आपका शूट मेथड, एग्जांपल के लिए मेरे यहाँ पे शूट मेथड पहले से बना हुआ है, तो प्रॉब्लम होगी, राइट, क्योंकि मैं सेम इंपोर्ट कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे क्या, शूटिंग इन मेन टू डॉट जेस, राइट। अब क्या होगा कि आपका यहाँ पे खुद का फंक्शन है और आप इंपोर्ट भी कर रहे हो किससे, मेन डॉट जेस से। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर स्टार यूज़ कर सकते हो कि इंपोर्ट करो सारे, स्टार सेलेक्ट ऑल, राइट, जैसे लिखते हैं ना। तो इंपोर्ट स्टार मतलब इंपोर्ट एवरीथिंग एज, आप लिखो माई मेन, राइट, ऐसे मॉड्यूल, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। सो मैंने माई मेन लिख दिया, राइट, क्योंकि माई मेन फाइल था, मैं माई मेन फाइल लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इसके जगह पे मैं क्या करूँगा, सिंपली माई प्ले के आगे माई मेन फाइल लगा दूंगा और ये काम करेगा, राइट। सेम मैं कॉपी करूँगा, शूट के आगे लगा दूंगा, राइट, और ये अभी भी वर्क करेगा। अब जंप के आगे क्या करना पड़ेगा, जंप के आगे अगर मैं लगाऊंगा तो वर्क करेगा, नहीं करेगा, राइट, क्योंकि ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट उधर से एक्सपोर्ट किया है, इसलिए यहाँ पे क्या, जंप इज़ नॉट डिफाइंड। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट रन कर सकते हो। सो बेसिकली आप क्या कह रहे हो कि मेरा डिफ़ॉल्ट फंक्शन रन कर दो जो भी एक्सपोर्ट रन हुआ है, राइट। अब डिफ़ॉल्ट क्या है, एक फंक्शन है ना यहाँ पे, तो मैंने फंक्शन कॉल किया, ये देखिए। अब मैं अगर करूँगा तो जंपिंग, एम्पलिंग, एम शूटिंग, राइट, सारे काम कर रहे हैं, प्लस इसको भी मैं काम करूँ, इसको भी अगर कॉल करूँ जो मैंने अपना फंक्शन बनाया है, तो भी ये काम करेगा, राइट। सो ये गड़बड़ाया नहीं, यानी ये सब चीज़ सही काम कर रहा है। इसका मतलब मॉड्यूल या फिर मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस, राइट, जेएस में, और इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको यूज़ करके आपके कोड कितना क्लीन हो गए, राइट, आप कितनी चीज़ें सेपरेट कर पा रहे हो और एक दूसरे से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट आप यहाँ भी कर सकते हो। लेट्स यहाँ पे मुझे इन लाइन लिखनी है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट, और मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है कोई चीज़, तो मैं करूँगा टाइप मॉड्यूल, राइट। ये तो एम्बेडेड स्क्रिप्ट थी ना, ये मैं यहाँ पे इन लाइन लिख रहा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट, यहाँ पे करूँगा सिर्फ मैं प्ले इंपोर्ट, उधर प्ले नहीं है, राइट, उधर क्या है, जंप है ना। इसमें क्या है, आप क्या क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो, माई प्ले कर रहे हो, शूट कर रहे हो, तो मैं क्या करता हूँ, माई प्ले और शूट को इंपोर्ट करता हूँ उधर, ठीक है। सो मैंने क्या किया, माई प्ले कॉमा शूट, राइट, ये इंपोर्ट कर रहा है किससे, मेरे मेन डॉट जेएस से, इसी में है ना। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माई प्ले, और ये रन कर दूँगा और ये भी वर्क करेगा। ये देखिए, रिफ्रेश, सो आई एम शूटिंग, आई एम जंपिंग, आई एम प्लेइंग, सारा चीज़ काम कर रहा है। सो बेसिकली मेरा कौन था, लाइन नंबर 41, राइट, लेकिन ये रन कहाँ पे होगा, लाइन नंबर 41 इसके अंदर, है ना। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली ये सारा चीज़ एज इट इज़ काम कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट, और ये सबसे लास्ट में रन कर रहा है, आई एम प्लेइंग, है ना। और बेसिकली ये सारे स्क्रिप्ट कैसे लोड हो रहे हैं, असिंक्रोनस, यानी कि एक स्क्रिप्ट एक दूसरे के लिए नहीं रुक रहा। और सबसे अच्छी बात क्या है, जेएस यहाँ पे ES6 में आपका कैसे रन होता है मॉड्यूल्स, ये पहले क्या करता है, ये सारे इंपोर्ट्स को क्या ये जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पार्स कर लेता है, राइट। लेकिन वही आपका जो कॉमन मॉड्यूल है नोड जेएस में जो यूज़ करते हैं, राइट, कॉमन जेएस मॉड्यूल कैसा काम करता है, थोड़ा अलग करता है। ये क्या करता है, ऑन डिमांड लोड करता है मॉड्यूल को, राइट, इसका अलग तरीका है। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट करूँगा, ठीक है, कैसे काम करता है एक माई स्क्रिप्ट में मॉड्यूल इसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेन डॉट जेएस में गया, इसको मैं क्लियर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्लियर कर दिया, राइट, दोनों खाली हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेन डॉट जेएस में, ठीक है, इसको बंद, मेन डॉट जेएस में मैं कुछ नहीं कर रहा, मेन डॉट टू में आया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा, कॉन्स्ट, पहले यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा रनिंग मेन टू डॉट जेएस, राइट, क्लियर है। मेन टू डॉट जेएस से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, राइट, लेकिन रिक्वायर डॉट जेएस यूज़ करके दिखाना आपको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, कॉमन डॉट जेएस यानी नोट जेएस का दिखाना, तो मैं क्या करूँगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, राइट, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, हे रनिंग, हे दिस इज मेन टू, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ हेलो देयर, राइट, ऐसे लिखता हूँ बस। इसके बाद लिखता हूँ मेन टू डॉट जेएस, ठीक है, ये लिखता हूँ, फाइल का नाम है, या फिर रहने देता हूँ, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इसको एक्सपोर्ट किया। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट के लिए क्या करते हैं, पहले मैं कंसोल लॉग लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ रनिंग मेन डॉट जेएस, राइट, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा, राइट, बेसिकली मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया करूँगा, रिक्वायर,
सो बेसिकली रिक्वायर करूँगा किसको, ये हर बार टाइप हो जाता है, मैं यहाँ पे रिक्वायर करूँगा कौन से फाइल को, main2 को, उसमें मेरा क्या है, हेलो है ना, और इसको अब ये main2 फाइल इस पर आ गया और मैं यहाँ पर साइन करूँगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, where my main2, राइट, ऐसे करके कर रहा, या फिर मैं सिंपल कुछ भी लिख देता हूँ, मैसेज ही लिखता हूँ, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे मैसेज2 प्रिंट कर रहा, सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, राइट। अब इसके बाद मैंने मैसेज प्रिंट किया और इसके ऊपर मैंने लिखा रनिंग मेन डॉट जेस, ठीक है, इसके अंदर गया रनिंग मेन टू जेस और हेलो देयर। अब ये कैसे रन होगा, ये देखिए, मैं अगर टर्मिनल पे गया, यहाँ पे क्या लिखा, नोड मेन डॉट जेस, मैंने मेन डॉट जेस रन किया, क्यों, क्योंकि मेन डॉट जेस के अंदर मैं रिक्वायर कर रहा कोई चीज़ ना, तो बेसिकली ये फाइल रन होगी, फिर रिक्वायर करेगा, फिर इस फाइल में जाएगा और ये चीज़ एक्सपोर्ट करेगा और फिर यहाँ पे लाएगा, है ना। अब ये देखिए, मैं अगर इंटर हिट करता हूँ तो आप इसका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है। सो बेसिकली मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, तो पहले क्या आया, पहले आया रनिंग मेन डॉट जेस, सो बेसिकली रनिंग डॉट मेन डॉट जेस सही आया, फिर क्या है रनिंग मेन टू डॉट जेस, अब ये कहाँ पे गया, इस फाइल में गया, अब ये रन किया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, एक्सपोर्ट किया, उसके बाद फिर यहाँ पे आया, फिर क्या रन किया, ये हेलो देयर। सो आप देख रहे हो सीक्वेंस कैसा है मेरा, यहाँ पे हुआ रनिंग मेन डॉट जेस, फिर यहाँ से चला गया, राइट, उसके बाद गया इस फाइल में, है ना, मेन टू जेस में, यहाँ पे आया, उसके बाद ये रन किया, इसको ऐसे देखते हैं। सो मुझे आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, दोनों का जो रन होने का सीक्वेंस है कैसा है, राइट। सो देखिए, मैंने क्या रन किया, नोड मेन टू जेस, राइट, मैंने इस फाइल को रन किया, रनिंग डॉट मेन जेस, ये आया आउटपुट, है ना, रनिंग डॉट मेन डॉट जेस, फिर गया इस फाइल में, रिक्वायर स्टेटमेंट रीड किया, ये उठ के गया यहाँ पे, राइट, फिर क्या रन किया, रनिंग मेन टू जेस, है ना, ये रन किया, फिर इसने एक्सपोर्ट किया, फिर उठ के कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर नीचे गया, इसमें क्या है बेसिकली, ये मेरा मैसेज किस में गया, इसमें गया, राइट, और यही नीचे रन हुआ, इसलिए हेलो देयर, राइट। सो बेसिकली कैसे रन किया, इसका डिमांड क्या आता है यहाँ पे, ये डिमांड हुई तब यहाँ पे गया, राइट, है ना, इस फाइल में, उसके बाद सो सीक्वेंस कैसा था, पहले ये, फिर इस फाइल में गया क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर है, ये रन किया, एक्सपोर्ट किया, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे गया, राइट। अब यही चीज़ देखते हैं ES6 में कैसे होता है, ये किस में था, अपना कॉमन जेस में, बेसिकली किसका, नोड जेस का, राइट। अब इसमें दोनों लोड होने का तरीका कितना डिफरेंस है ये देखते हैं, ठीक है। मैं अपने फाइल में गया, अब मैं क्या करूँगा, सेम कोड लिखूँगा लेकिन कैसा, एक मैं स्क्रिप्ट वे में, या फिर ES6 सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ ES6 ये मॉड्यूल में, राइट, मॉड्यूल वे में। तो मैं क्या करूँगा, सारा चीज़ रहने दूंगा, जहाँ पे सिंटेक्स होगा वही चेंज करूँगा, कंसोल डॉट लॉग तो सेम रहेगा, राइट, यहाँ पे रिक्वायर यूज़ करेंगे नहीं, राइट, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सही है। मैं मेन टू जेस में जाता हूँ, ये भी सही, यहाँ पे चेंज करना है, मैं यहाँ पे सिंटेक्स चेंज करूँगा, यहाँ पे क्या लिखना है, बस आपको एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मैसेज, ठीक है, मैंने मैसेज लिखा, ठीक है, ये चीज़, ये कैसा नॉर्मल है। मैं मेन टू जेस में गया, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, राइट, इस लाइन को चेंज करूँगा और क्या लिखूँगा, इम्पोर्ट, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे लिखाता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है, नेम्ड एक्सपोर्ट है मेरा, ठीक है, राइट, क्योंकि इसके आगे डिफ़ॉल्ट नहीं है। नेम्ड एक्सपोर्ट को कैसे इंपोर्ट करना है आपको, बेसिकली जो नाम है वही लिख के, फ्रॉम किससे, मेरा मेन टू जेस से मैं मंगा रहा, डॉट जेस पे लिखना पड़ता है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे ये, अब मैं अगर इसको ब्राउज़र पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो क्या रन हो रहा है, राइट, यहाँ पे रन होने का तरीका क्या है, रनिंग मेन टू जेस पहले आया, फिर रनिंग मेन, फिर हेलो देयर। अब डिफरेंस देखो आप, राइट, इस केस में क्या हुआ था, रनिंग मेन जेस पहले आया था, इस केस में रनिंग मेन टू जेस पहले आया, राइट, उसके बाद रनिंग मेन टू जेस आया था, है ना, यहाँ पे रनिंग मेन जेस आया, फिर हेलो देयर है, हेलो देयर ऐसे दोनों लास्ट में आया। लेकिन ये देखो बेसिकली कैसा किया, ये पार्स किया पहले, इसको ऐसे समझते हैं। सो ये जो मेरा आउटपुट किसका आया, ये मेरा ES6 मॉड्यूल का है, राइट, है ना। तो यहाँ पे कैसा हुआ, पहले ये आउटपुट आया, राइट, सॉरी पहले ये कंसोल, पहले ये फाइल रन हुआ, राइट, क्योंकि इसका सीक्वेंस क्या है मेरा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो पहले मुझे क्या दिख रही है, मेन डॉट जेस, फिर मेन टू डॉट जेस, राइट। ये दोनों एक लाइन से होने के बाद भी मुझे क्या दिख रहा है कि पहले ये आउटपुट नहीं आया, राइट, पहले आउटपुट क्या आया, कंसोल डॉट रनिंग ये, ठीक है, और उसके बाद क्या आया, उसके बाद ये आया, सो नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 आया आउटपुट, फिर नंबर 3 आया, राइट। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पार्स हो गया प्रीवियसली ही, प्री पार्स हो गया इसको बोल सकते हो, या एडवांस पार्स हो गया,
ठीक है। एडवांस पार्स मतलब क्या, पहले जावास्क्रिप्ट एनालाइज कर लिया कि बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है इसको क्या पता चला, इसने बोला ठीक है पहले बताओ इसमें इंपोर्ट कौन सा है, ठीक है, उसको ऊपर ले आया, ठीक है, इस यहाँ पे गया, इसके अंदर जैसे ही गया ये उसने रन कर दिया, ठीक है, ये रन हो गया बेसिकली यहाँ दिख रहा है। इसके बाद इसने एक्सपोर्ट किया, बोला ठीक है यही चाहिए तुमको मैं दे दूँगा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे लेके आया, राइट, यहाँ पे आ गया। अब रन करना शुरू करेगा, अब रन करना शुरू करेगा तो क्या आएगा, ये आएगा, राइट। सो बेसिकली रनिंग मेन डॉट जेस। फिर इसने क्या किया, ये ऑलरेडी काम कर लिया ना, अब ये रन करेगा तो इसने क्या किया, हेलो देयर। सो बेसिकली कैसे काम किया, ये पहले मेन डॉट जेस, ये उसके बाद क्या, सॉरी मेन टू डॉट जेस, यानी कि पहले ये रन किया, राइट, इसके फाइल को गया, राइट, इसके बाद ये रन किया, फिर ये पहले पार्स कर लिया यानी कि इसको एनालाइज कर लिया। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि यहाँ पे बेसिकली ये फाइल के जगह मैं क्या लिख देता हूँ, हेलो देयर, राइट, इसने ये लिखा और इसने मैसेज पे असाइन कर दिया, राइट। अब यही चीज़ इसने प्रिंट किया अब, ठीक है। सो पहले पार्स मतलब क्या, चीज़ें रेडी कर लेना, ठीक है, रेडी कर लेना मतलब क्या, चलो बताओ इसमें कौन सा इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और कोई कितने इंपोर्ट है, एक इंपोर्ट है, चलो ठीक है, उसको बताओ क्या है, उसका पहले देख लो क्या है। तो ठीक है, यहाँ पे लाइन नंबर 3 यानी कि पहले यहाँ पे आपका चीज़ है और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैसेज इक्वल टू हेलो देयर लिखना है, राइट। तो जब ये करने जाएगा ना तो पहले इसको कंसोल डॉट लॉग मिलेगा, राइट। तो इसीलिए कंसोल डॉट लॉग प्रिंट किया, उसके बाद क्या किया, बेसिकली मैसेज डॉट हेलो यानी कि रेडी रखा, उसके बाद मैसेज प्रिंट किया, है ना ये। सो आई होप आपको समझ में आया होगा पार्सिंग मतलब क्या होता है। जो भी पार्स करना है, जो भी चीज़ है, एग्जाम्पल के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना है, ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, आपने पहले टिकट निकलवाया, उस टिकट जहाँ भी टिकट निकला आपने टिकट निकाल के रख लिया। अब वहाँ पे जहाँ भी स्टेशन पे गए टिकट निकालने या फिर जहाँ भी वहाँ पे जो भी चीज़ हो रही थी आपने कर लिया और टिकट रख लिया। अब क्या ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो पहला लाइन क्या मिला, रनिंग मेन डॉट जेस, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद क्या, आपके पास टिकट है, हेलो देयर। सो बेसिकली पार्स मतलब क्या, पहले एनालाइज कर लो क्या यहाँ पे है, एनालाइज करने जब गया तो यहाँ पे क्या किया इसने, प्रिंट किया, फिर यहाँ पे इसको मिला, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ये 6 का वे है, पहले प्री पार्स करता है, ठीक है, और आपका कॉमन डॉट जेएस क्या करता है, ये क्या, जब आपका ऑन डिमांड होता है, ठीक है, तब इंपोर्ट करता है या रिक्वायर करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।